अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो मैं तफ़सीली से बयान करूँगा अपनी इस वीडियो में हुब के बारे में। मेरे भाइयों, मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही तहकीक करके बनाई जा रही है, बहुत ही तहकीक करके। यानी कि इस आयत से हम हुब का मामला है, ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले बता चुका आपको कि ये मोहब्बत के लिए है। तो मोहब्बत में क्या होता है, ज़्यादातर नाकामी मिलती है, अक्सर करके ज़्यादातर जो है नाकामी ही मिलती रहती है। ये कह सकते हैं हमारे पास कितना काम आया, 100, ठीक है। अभी इस 100 काम में जो होता है, क्या होता है कि 100 काम में हमें जो रिज़ल्ट मिलता है, जो फ़ायदा पहुँचता है, जहाँ से पता चलता है कि हम ये जो है ये काम सक्सेसफुल हो चुका है। तो इससे क्या होता है, उसमें 100 में हमें जो मिलता है ना, वो 10 ही काम ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। 100 में 10 काम हमारे पूरे, बाकी का जितना भी हुआ वो बिल्कुल नुकसान में चला गया। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है, अक्सर करके ज़्यादातर ये जो काम होता है, हुब का काम, मोहब्बत का काम जो होता है, वो नाजायज़ होता है। हम किसी को अपने करीब खींच रहे हैं, पता ये चला कि उससे फ़ायदा उठाने के लिए। हम किसी को अपने करीब रख रहे हैं, पता ये चला कि उससे फ़ायदा उठाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी से शादी करना चाहते हैं, उसके लिए हम तावीज़ात का इस्तेमाल किए, उसके लिए हम आमाल का इस्तेमाल किए, उसके लिए वज़ाइफ का इस्तेमाल किए, कुरान की आयतों का इस्तेमाल किए, या किसी दूसरी किताबों से हम जो आयत निकाले, इस्म निकाले, वहाँ से हम मदद लिए और वहाँ से अमल किए। अमल करने के बाद अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें जो है कोई कमी है, ठीक है, इसम के अंदर कोई ख़ामी है, जो कुरान की आयत है उसमें ख़ामी है। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों, इस बात को आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। इसम में और कुरानी आयत में ऐसी कोई कमी नहीं, कोई भी नहीं। इसमें जो है हमारे अंदर कमी है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो जायज़ है और नाजायज़ है, इन दोनों चीज़ों को। लेकिन जो मोहब्बत में ये होता है कि ज़्यादातर जो है नाजायज़ काम होता है, हम समझ नहीं पाते और हम उसे जो है कर बैठते हैं और हमें नाकामी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ आपको कि किसी लड़की से मोहब्बत हुई हमें, हम ये चाहते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारी मोहब्बत है वो पाक है, जो हमारी मोहब्बत है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप नहीं जानते हैं, मुस्तक़बिल आप नहीं जानते हैं, भविष्य जो है आप नहीं जानते, फ्यूचर आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते। तो इसलिए जब आप जानते ही नहीं हैं तो आपको कैसे पता चले कि वो जायज़ है या नाजायज़? आपके सोचने से कुछ हो नहीं सकता ना। आप सोचते रहें जायज़ है, जायज़ है, पता चला कि वो नाजायज़ है। मैं नाजायज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अल्लाह ताला उसको जानता है कि आप क्या करने वाले हो उसके साथ, ठीक है? आप जो है उसे किस तरह से रखेंगे। क्या आपको तकलीफ़ होगी? अल्लाह जानता है। क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगी? अल्लाह जानता है। क्या उस लड़की को तकलीफ़ होगी? बेशक अल्लाह जानता है, बिल्कुल बात जानता है। हर तरह की बात अल्लाह ताला जानता है। तो जब वो नाजायज़ काम रहता है तो हम कुरानी आयत का इस्तेमाल करते रह जाएँ, पटकते रह जाएँ, सर पटकते रह जाएँ, लेकिन वो काम नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, ये जो मैं आयत आपको बताने जा रहा हूँ, ये काम आप जायज़ जगह करें। बारहा बताया हूँ और हर वीडियो में बताते चला आ रहा हूँ कि हर काम को पहले आप तहकीक करें, क्या ये काम जो है मेरे लिए जायज़ या नाजायज़ है। तहकीक का क्या मतलब है, मैं बता चुका हूँ, कई वीडियोज़ में बताया हूँ कि तहकीक का मतलब ये है कि दिल गवाही दे दे आपका। सीधा सा, बिल्कुल सीधी-सी बात है ये, दिल गवाही दे दे। आप ये सोच रहे हैं कि उससे शादी करना चाहते हैं, फ़ौरी तौर पे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर वो नहीं होता है, कि ये काम नहीं होता है, आपको नाकामी मिलती है, तो आप ये समझें कि नहीं, वो काम जायज़ नहीं है, बल्कि उसमें जो है उसके साथ मज़ीद ये कि जो है उसमें आपको नुकसान पहुँचने वाला है। इस वजह से अल्लाह ताला कामयाबी नहीं दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार उन तमाम आमाल को आप करें। हुब के जितने भी आमाल हैं, मोहब्बत के जितने भी आमाल हैं, अगर आप जो है कोशिश करने के बाद आपको कामयाबी चाहिए, तो आप ये सोच रहे हैं कि एक बार अमल किए, छोड़ दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। एक बार जिस आयत का आप जो अमल उठा रहे हैं, आप करने के लिए दिन भी अच्छा होना चाहिए, वक्त मुकर्रर होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, सब कुछ फिट होने के बाद आप जब अमल करेंगे, उसके बावजूद भी नाकामी मिलती है, तो जो है उसे आप छोड़ें नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ दूसरे कोई आयत आप उठा लें, एक अच्छी आयत। मतलब कि क्या होता है कि कुछ आयत ऐसी होती हैं जिसमें नाकामी मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि वो उसका जो है, कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती हो जाती है, ठीक है?
कुछ कसर हो जाता है या फिर एक दिन छूट जाता है या फिर वक्त में कोई गलती हो गई, तो ऐसे में अगर नाकामी मिल जाती है तो घबराएं नहीं, उसको जारी रखें, उसी को या फिर उसकी जगह आप दूसरी आयत को उठा लें जो हुब के मामले में हो, जो मोहब्बत के मुतालिक हो। ठीक है, चलिए आज हम बताने वाले हैं हुब के बारे में, मोहब्बत के बारे में एक आयत। ठीक है, मोहब्बत का मामला है। ठीक है, अब ये मोहब्बत ये कहाँ काम करेगा, ठीक है, ये जानते हैं कहाँ कहाँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है हाकिम, हाकिम। ठीक, और दूसरे नंबर पे आता है जैसे किसी से आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ भी ये काम करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे हमारा अवाम, अवाम। ठीक है, यानी कि मखलूक को, सारी मखलूक को अपने करीब करना। सारी मखलूक का मतलब ये हो गया कि वो सब आपसे मोहब्बत करने लगे, आपकी इज्जत करने लगे। ठीक है ना, हम पहले नंबर पे चलते हैं, पहले नंबर की बात करते हैं हाकिम। अब इससे मुराद क्या है, हाकिम से मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे एक आप जो है जहाँ से आप धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, कोई काम करते हैं, और जिसके साथ आप काम करते हैं साल भर 2 साल 3 साल आप काम किए और उसी के बलबूते सब कुछ हो रहा है आपका, ठीक है, वो हाकिम हो गया आपका, वो काम दे रहा है आपको। ठीक है ना, अब 2-3 साल के बाद ऐसा होता है कि वो नाराज़ हो जाता है आपसे। ठीक है, आपको जो है, जो सामान है, जो माल है, वो चीज़ आपको नहीं दे रहा है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप उससे सामान लेते थे और फ़रोख्त करते थे, लेते थे और फ़रोख्त करते थे, तो अब वो देना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ जो है कहीं चारा, कोई चारा नहीं है, तो ऐसे में इस अमल को आप कर लें, मैं आयत बताने वाला हूँ। ठीक है, इस आयत को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, अब इससे मुराद तो आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं आप जो है इससे, इस आयत से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। शादी दूसरे नंबर पे है, हाकिम के बाद दूसरे नंबर पे है शादी। अच्छा मेरे भाइयों, थोड़ा सा मैं यहाँ रुक कर आगे की बात करता हूँ। अक्सर करके लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो लिखते हैं आप भी ना पढ़ पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं लिखने के साथ साथ बोलता भी तो हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बोलने पे तो समझ में आ जाएगा ना, जाहिर सी बात है। अब ये हाकिम मैं जो है लिखा हूँ, ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बोल भी तो रहा हूँ मेरे भाई, समझे ना। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे पीछे करके देखें और सुने तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब मेरी ये तहरीर है मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्पीड लिखता हूँ। अब शादी के मामले में आ गए, तो शादी, अब देखिए शादी में क्या है कि लड़की राज़ी है या लड़का, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ एक तरफ लड़के को जो है पकड़ के रखते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है। ठीक, अब लड़की राज़ी है, लड़की राज़ी है, ठीक है, लड़की के माँ बाप राज़ी नहीं है, तो अब क्या करना है, लड़की के माँ बाप राज़ी नहीं है, उसको आप कैसे आप हैंडल करेंगे। ठीक है, पहली बात तो मेरे भाइयों कि कभी भी आप ऐसा काम करें आप कि अमल वगैरह करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा काम करें। ठीक है, अगर आपको शादी ही करनी है तो ज़ाहिर सी बात है अपने माँ बाप को इत्तला करें, बताएं उन्हें, फिर उसके साथ रिश्ता भेजें। ज़ाहिर सी बात है मना करेंगे तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। और जब जब बिल्कुल मानबे ना करें, यानी कि हार जाएं आप, तब जाके अमल जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका पूरा समझा दिया। अब तीसरी बात, ठीक है, वो है अवाम। अब अवाम के लिए क्या करना है, यानी कि पब्लिक के लिए क्या करना है कि भाई जो है हर मखलूक आपसे मोहब्बत करने के लिए लगे। हर मखलूक से हर मखलूक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये मखलूक से वो टोटल पूरा टोटल आ जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम आयत बता देते हैं आपको, कुरान की आयत है। ठीक, मैं साफ साफ यहाँ लिख रहा हूँ, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, हाँ, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, फसयकफ़ी, यहाँ मैं आप साफ साफ लिख रहा हूँ, यहाँ तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, और बोल भी रहा हूँ। ठीक, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, ठीक है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। ठीक है, वहुवस समीउल अलीम। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फजर की नमाज के बाद हाकिम के लिए, ठीक है, शादी और अवाम, ठीक है ना, हाकिम हो या शादी हो या अवाम है, ठीक है, तो हाकिम के लिए आपको वही काम करना है, शादी के लिए आपको वही काम करना है और अवाम के लिए भी आपको वही काम करना है। ये तो हुई अमल पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके साथ जो है आपको एक तावीज़ भी पहननी होगी, ठीक है, लेकिन तावीज़ जो है आपको इस अमल के बाद पहनना है, ठीक है ना, इस अमल के बाद। तो ये अब ये अमल कैसे करना है, तरीक़ाकार मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो अमल है फ़जर के बाद आपको करना है। फ़जर के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है फ़जर के बाद, ठीक है। ये पढ़ने का मामला एक मामला हो गया, ठीक है ना, एक मामला पढ़ना है, यहाँ आपको पहले नंबर पे पढ़ना है, ठीक। अब आपको 21 दिन के बाद आपको क्या करना है, एक तावीज़ बनानी है, इसी की फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम की एक तावीज़ बनानी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको वो तावीज़ जो है बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। इस अमल को करने के बाद, यानी कि इस अमल को आप कर सकते हैं 7 दिन, 11 दिन और 21 दिन, वो आपकी मर्ज़ी है। 7 दिन ज़्यादातर जो लोग क्या करते हैं, 7 दिन कम वक्त में करते हैं कि कम वक्त में हमारा काम हो जाए। 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, कहने का मतलब ये है आपको तावीज़ बनानी है 1 हफ्ते के बाद। अब आप करें इस अमल को। इस अमल के करने के बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करें, ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। वो मेरे व्हाट्सएप में नंबर पे आप जो है इसी के मुतालिक आप बात कर सकते हैं। मैं वहाँ जो है आपको तावीज़ दे दूँगा, आप जो है बनाकर पहन लें। मेरे भाइयों, बेहतरीन अमल है, कोशिश करें। अगर ऐसे किसी मसले में आप फंसे हैं तो ज़रूर आप कोशिश कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। याद रखें कि मैं रिज़ल्ट के मामले में आपको बता दूं कि इसमें नाकामी भी मिलती है, बार-बार मैं बता रहा हूँ, नाकामी भी मिलती है और कामयाबी भी मिलती है। हम दोनों बातें लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मेरे भाइयों, अब अगली वीडियो में हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।